रोज की वही भाग-दौड़, घर के ना खत्म होने वाले काम और हमेशा दूसरों की फ़िक्र करना, यही है ना एक औरत की ज़िंदगी। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह ना आप संडे के दिन अपने घर के कामों के साथ-साथ अपने ज़हन को भी थोड़ा-सा पुरसुकून करके पूरे हफ़्ते के लिए ना रीसेट कर सकती हैं। अपनी जो बैटरी है ना उसको रिचार्ज कर सकती हैं, ताकि घर तो चले ही चले, साथ में आप भी ना पूरा हफ़्ता स्ट्रेस फ्री होके पुरसुकून तरीके से गुज़ार सकें। क्योंकि जब एक औरत पुरसुकून होती है ना, तभी वो अपने घर के काम और घर वालों को बेहतर तरीके से संभाल सकती है। तो बस अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज कहने को तो संडे का दिन था, लेकिन संडे ना सिर्फ मुझे लगता है कि बाकी सब घर वालों का होता है। हम औरतों का शायद कभी संडे आता ही नहीं है। चाहे ईद हो, कोई त्यौहार हो, शादी हो, कुछ भी हो, हर खुशी गमी में हमें हर हाल में घर के काम करने ही पड़ते हैं। तो बस संडे का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन मेरी कोशिश होती है कि घर के जो सारे काम है ना वो भी मैं बगैर थकन के फटाफट से समेट लूँ, और अपने लिए अपना जो दिमाग है ना उसको रिफ़्रेश करने के लिए भी थोड़ा बहुत जो टाइम है ना लाज़मी निकाल सकूँ। और एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि घर के काम तभी बगैर थकन के, बगैर स्ट्रेस के और जल्दी मुकम्मल होते हैं जब दिन का आगाज़ जल्दी होता है ना। कोशिश किया करें कि संडे को भी आप अपने दिन का आगाज़ जल्दी कर दें। वैसे तो बहुत सारे घरों में ना जो संडे का जो नाश्ता है वो 11 से 12 बजे बन रहा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जब नाश्ता ही 11-12 बजेगा, फिर दोपहर के खाने में 3 से 4 बज जाएंगे और रात का खाना तो फिर पता नहीं कहाँ चला जाएगा। मतलब एक औरत जो बेचारी है उसका पूरा दिन तो वही घर के कामों में गुजर जाएगा ना। लेकिन हाँ, एक दिन तो एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए जिस दिन आप अपने लिए वक्त निकाल सकें, थोड़ा सा बन सवर के कहीं बाहर आउटिंग पे जा सकें। ज़रूरी नहीं है कि आपने महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाना है या बस पैसे खर्च करेंगी तभी आपकी जो तफरी है वो हो सकेगी। सिर्फ किसी पार्क में जाके वॉक ही अगर इंसान कर रहा है ना, तो माइंड बड़ा ही फ्रेश हो जाता है। तो बस यहाँ हर रोज़ सुबह की तरह मैं फटाफट जल्दी से उठ गई थी और मैं नाश्ते की तैयारी करी थी। और मैं आटा ना फ्रीज़र में रख देती हूँ ताकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, कहीं ख़मीरा ना हो जाए। तो बस मैं पेड़े बना के ना 10-15 मिनट छोड़ देती हूँ ताकि जो रोटियाँ हैं ना सॉफ्ट बने, अच्छी बने और आसानी से बन जाए। यहाँ एक टिप शेयर करती हूँ कि अगर आप एलपीजी यूज़ करती हैं ना, तो एक तो जो चूल्हे की आंच है उसको हमेशा स्लो या मीडियम रखा करें। दूसरा, चाय पका रही हैं या कोई भी चीज़ पका रही हैं तो उसको ढक के पकाया करें। ढक के इंसान जब पकाता है ना, जो चीज़ है उसमें बॉयल जल्दी आ जाता है। चाय हो गया, सालन हो गया, वो जल्दी चीज़ बन जाती है। और जो एलपीजी है ना वो कम से कम इस्तेमाल होती है। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल लाजमी रखा करें ताकि जो बचत है ना वो भी आप कर सकें। अच्छा, मैंने आटे के पेड़े बना के रख दिए थे। उसके बाद ना संडे को मैंने सोचा कि फटाफट से कपड़े भी वॉश कर लेती हूँ, और मैं सुबह सुबह ही ना मशीन लगा देती हूँ ताकि हस्बैंड के और आमना के उठने से पहले ना मैं कपड़े धोने का ये जो झंझट है इससे फ्री हो चुकी हूँ। और मैं इस बात की कोई परवाह नहीं करती कि कौन सो रहा है कौन जाग रहा है। जो मेरी रूटीन है ना वो वैसे की वैसे ही चलती है। तो बस आज वैसे बादल आए हुए थे और मैं दुआएं मांग रही थी कि अल्लाह ताला बस बारिश ना आ जाए। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, सुकून से जो मेरे कपड़े थे ना वो धुल गए थे और मैंने मशीन ऑन कर दी थी। मैंने कहा चलो जब तक 2 से 3 चक्कर हैं वो धुलेंगे कपड़े, मेरा जो नाश्ता है ना वो रेडी हो जाएगा। एक बात जो मैं बार बार आपसे कहती हूँ ना, लाइफ में अपने टाइम को ना प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। वरना मेरी बहुत सारी बहनें होती हैं जो जल्दी उठ जाती हैं, लेकिन कभी ऐसे होता है कि जो घर वाले हैं उन्होंने लेट उठना होता है, फिर वो बेचारी बैठी होंगी कि सब उठेंगे फिर नाश्ते बनाएंगे। मतलब हम औरतों के साथ बड़े मसले होते हैं। तो सबसे पहले तो जो अपने घर वाले हैं ना उनकी आदतों को ठीक करें कि भाई मैं नाश्ता बना के हॉट पॉट में रख दूंगी, आप उठेंगे जब माइक्रोवेव ओवन में गर्म करें खा लें, और इसमें ऐसी कोई बुराई नहीं है। वरना अगर आप सबके उठने के इंतज़ार करेंगी, बारी बारी सबको गरम गरम नाश्ते बना के पेश करेंगी ना, तो फिर आप जितनी मर्जी रूटीन्स को फॉलो कर लें, आपका जो आधा दिन है ना वो किचन में ही गुजरने वाला है। तो बस यहाँ पर मैं नाश्ता रेडी करी थी, और अगर हस्बैंड ने लेट भी उठना हो ना तो मैं हॉट पॉट पर रख देती हूँ। वो बेचारे बहुत इस मामले में अच्छे और कोऑपरेटिव हैं, वो सब्र शुक्र करके खा लेते हैं। बाकी यहाँ नाश्ता बनाते हुए ना मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करती हूँ जिनको अगर आप फॉलो करेंगी ना तो आपके जो घर के काम है जिनको करना बोझ और मुश्किल लग रहा होता है वो बड़े आसान हो जाएंगे। दिन को ना 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया करें। सुबह का टाइम सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। कोशिश किया करें कि वो काम करें जिनके ऊपर एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है और जो आपको करना सबसे मुश्किल लगते हैं। जैसे दोपहर का खाना बनाना हो गया, लॉन्ड्री करना हो गया, या कोई भी मुश्किल काम अगर डीप क्लीनिंग करनी है, वो जो सुबह का टाइम है ना उस टाइम कर लें। एक तो गर्मी का जोर कम होता है, दूसरा हमारे अंदर काम करने की एनर्जी होती है। उसके बाद दोपहर का जो टाइम है, स्पेशली ये जो असर तक का टाइम होता है ना, उसमें कोशिश करें कि आप रेस्ट भी करें, और बाकी जो घर के छोटे छोटे काम होते हैं जैसे कोई भी अलमारी सेट करना हो गया, कपड़ों को ऑर्गेनाइज करना हो गया, वो आप तब कर लें। और जो कपड़े इस्त्री करने वाला काम है, ये जो नेक्स्ट डे की प्लानिंग करनी है, या कोई भी चीज़ बना के रखनी है, बच्चों को लंच को हाफ डन करना है, ये सारे काम आप रात को कर लें। इस तरह हर चीज़ को डिवाइड करके करेंगे ना तो लाइफ भी बड़ी आसान हो जाएगी, सेट हो जाएगी। और जो हमें काम करना बड़ा मुश्किल और बोझ लग रहा होता है ना, वो आपको बोझ भी हल्का
लगना स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, घर के काम जब भी कर रही होती है ना, सिर्फ इस नियत से किया करें कि ये घर वाले अल्लाह ताला की अमानत हैं, अल्लाह ताला ने मुझे नेमतों से नवाजा हुआ है, तो जो कुछ भी मैं कर रही हूँ ना, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कर रही हूँ। ट्रस्ट में जब इस नियत के साथ घर के काम करो ना, तो पता भी नहीं लगता और चुटकियों में ना घर का हर काम मैनेज हो जाता है। अच्छा, मैं ना काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि मुझे ना कपड़े धोना बहुत मुश्किल काम लगता है। जिस दिन मैं कपड़े धोती हूँ ना, उस दिन मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा होता, लेकिन हाँ, ऐसा हो नहीं सकता ना, तो इसलिए हमेशा मैं सुबह-सुबह ही कपड़े जो है ना, उनको धो के और स्पिनर में डाल के सुखा के ना फ्री हो जाती हूँ, ताकि पूरा दिन ना मैं आसानी से जो बाकी घर के सारे काम हैं, वो कर सकूँ। क्योंकि वैसे ही आजकल इतनी गर्मी है, तो डेली बेस पर जो कपड़े हैं, वो उतर रहे होते हैं। अक्सर तो ऐसे हो रहा होता है कि पसीने की वजह से 2-2 जो सूट है ना, वो भी बदलने पड़ जाते हैं। खैर, अब जो काम मुश्किल लगता है, उसको करना तो है ना। अगर आपको कोई चीज़ मुश्किल लगती है ना, और आप उसको कल पे और फिर दोबारा कल पे और बस कल पे डालते रहेंगे, तो यकीन करें नुकसान सिर्फ आपका होता है। चाहे वो बर्तन धोना हो गया, कपड़े धोना हो गया, घर की सफाई करना हो गया। इसलिए हमेशा कोशिश किया करें कि कोई भी चीज़ ना कल पे मत डालें, बल्कि जो काम आपको सबसे मुश्किल लगता है ना, वो सुबह उठ के सबसे पहले कर लें। कसम से दिमाग बड़ा ही पुरसुकून हो जाता है और हाँ, दिल को तसल्ली हो जाती है कि चलें, मुश्किल काम हो गया है ना, अब जो बाकी सारे काम है वो आसान है, वो आहिस्ता-आहिस्ता इंसान फिर कर ही लेता है। और वैसे ही सिर्फ काम को ना हमेशा स्टार्ट करना मुश्किल होता है। जब एक आपका मोमेंटम सेट हो जाता है ना, फिर हर चीज़ होती है बस चल सो चल। मेरी तो यही आदत है कि अक्सर कभी सुस्ती भी हो रही हो ना, काम करने को दिल ना चाह रहा हो, तो मैं बस कहती हूँ कि किसी तरह मैं उठ जाऊँ। जब इंसान उठ गया ना, तो बस फिर सब कुछ हो जाता है। अच्छा, यहाँ ना मैं अपनी बहनों से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं ना, तो वहाँ एक औरत के ज़हन में कभी ना कभी ये ख्याल आ ही रहा होता है कि यार, सारे काम मैं ही क्यों करूँ, ये मेरा घर नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, जब तक आप ससुराल के किचन को, उस घर को अपना नहीं समझेंगी ना, ट्रस्ट में आपको काम करने में कभी मज़ा नहीं आएगा और आप ना हमेशा चिढ़ के, गुस्से से और बस सर से उतारने वाला काम करेंगी। अब एक बात हमेशा याद रखा करें कि आपके जो हस्बैंड हैं, उनकी वजह से आप उस घर में आई हैं, तो जब तक उस घर को अपना नहीं समझेंगी, अपना समझ के जिम्मेदारियों को फुलफिल नहीं करेंगी ना, तब तक आप ही बेचैन रहेंगी, किसी का कुछ नहीं जाएगा। और यहाँ आपको बताती चलूँ कि मैं हमेशा जो वाइट कपड़े हैं ना, स्पेशली जो हस्बैंड की वेस्ट होती हैं या कोई भी वाइट कपड़े, उनको मैं ब्लीच में 10-15 मिनट लाजमी भिगो देती हूँ, ताकि जो है ना अच्छे से वो वाइट हो जाए। और संडे के दिन कोशिश किया करें कि जो भी बेडशीट्स होती हैं, सोफ़ा कवर्स होते हैं, जो भी इस तरह की चीज़ें ना, उनको लाजमी चेंज कर लिया करें, क्योंकि डेली बेसिस पर हम ये काम ना ही कर रहे होते हैं और ना ही कर सकते हैं। एक संडे का ऐसा दिन होता है जिस दिन मुझे लगता है कि अगर पूरा दिन आप रीसेट कर देते हैं ना, सारी चीज़ों को चेंज कर देते हैं, तो फिर जो पूरा वीक है ना, बहुत आसानी से स्ट्रेस फ्री होके गुजर जाता है। और एक और बात, ज़रूरी नहीं है कि आपने जो लॉन्ड्री का काम है वो सिर्फ संडे को करना है। मैं वीक में 2 दफ़ा जो है ना मशीन लास्ट में लगाती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि बस 2 से 3 अगर चक्कर हो गए हैं ना, तो जो कपड़े हैं उनको मैं वॉश कर लूँ। और हाँ, मैं आमना के लिए ना कि ये एलसीडी टैब लेकर आई थी, ये 280 रुपीज़ का मैंने डॉलर शॉप से लिया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बच्चों के लिए ना इस तरह की चीज़ें जो हैं, एक तो वो इंगेजिंग भी होती हैं, और अगर बच्चों को इंसान ये दे देना, तो वो मोबाइल भी नहीं देख रहे होते और काम करना ना बड़ा आसान हो जाता है। तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये मैंने दराज पे भी देखा था, तो अगर आप दराज से ऑर्डर करना चाहें तो भी कर सकते हैं, वरना डॉलर शॉप्स में ना वहाँ पर टॉयज़ की काफ़ी वैरायटी होती है, तो मैंने वहाँ से ख़रीदा था। इसके साथ एक ये पेन टाइप की कोई चीज़ है, आप कुछ भी ना इस पर लिख सकते हैं और नीचे एक बटन है, तो जो भी लिखेंगे वो डेल हो जाता है। तो बच्चों के ना कपड़े गंदे होते हैं, ना हाथ गंदे होते हैं, और एक तरह से ना वो थोड़ी देर, एटलीस्ट 15-20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा जो है ना, वो सुकून से इसको लेके बैठ जाएंगे। अच्छा, ये जो आधा 1 घंटा होता है ना, मेरे संडे का सबसे अच्छा और पीसफुल टाइम होता है। मैं आमना को उसके बाबा के हवाले करती हूँ कि अब आमना जाने और आप जाने, और मैं सुकून से ना सिर्फ अपना टाइम एंजॉय करती हूँ। एक चाय का कप ही अगर इंसान खामोशी से बैठ के पी लेना, यकीन करें माइंड इतना फ्रेश और रिलैक्स हो जाता है कि इंसान को ना समझ आने लग जाती है कि हाँ, अब क्या काम करना है, और एनर्जी आ जाती है सारे कामों को करने की। तो कोई दूसरा ना आपको आके नहीं कहेगा कि भाई कामों से ब्रेक ले लो, सुकून से बैठ जाओ। ये काम आपने अपने लिए खुद करना होता है। वैसे तो मैं डेली बेस पर जब भी काम कर रही होती हूँ ना, मैं बीच बीच में ब्रेक्स लेती हूँ, कभी चाय पी ली, कभी कोई ठंडा शरबत बना के पी लिया, कुछ ना कुछ पी लिया। लेकिन हाँ, बच्चे इंसान की जान कहाँ छोड़ती हैं। अगर माँ गलती से खाना खाने बैठ जाए, चाय का कप लेके बैठ जाए ना, उसी वक्त बच्चों को ना माँ की ज़रूरत पड़ जाती है। कभी उन्हें वॉशरूम जाना है, कभी कोई चीज़ खानी है। और मैं ये हरगिज़ नहीं कह रही कि माँ होना कोई अल्लाह माफ़ करे बड़ी मुश्किल बात है, दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है एक माँ होना। लेकिन हाँ, एक माँ को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है, अपने लिए टाइम की ज़रूरत होती है।
होती है, लेकिन एक औरत भी ये भूल जाती है और दूसरे भी इस बात का एहसास करना शायद छोड़ देते हैं कि भाई औरत को भी रेस्ट की ज़रूरत है, उसका भी जो दिमाग है वो बेचारा हर वक्त काम कर करके थक जाता है। तो दूसरे आपकी परवाह करें या ना करें, ये काम आपने अपनी ज़ात के लिए ना खुद लाजमी करना है। तो डेली बेसिस पर, और अगर डेली बेसिस पर नहीं तो एटलीस्ट संडे को ना आधा 1 घंटा बच्चों को अपने शौहर के हवाले करके ना सुकून से बैठ के एक चाय का कप लाजमी इंजॉय किया करें। यकीन करें अगर मज़ा ना आया ना तो पैसे वापस, बड़ा सुकून मिलेगा और आप बड़ी रिलैक्स हो जाएंगी। और यहाँ देखें धूप इतनी तेज़ थी कि अभी दिन स्टार्ट ही हुआ था, मैंने शायद सुबह 7 बजे मशीन ऑन की थी और 9 बजे ना 9 बजे से पहले ही कपड़े जो थे ना सूख के आधे से ज़्यादा जो थे वो ड्राई भी हो गए थे। तो मैंने उन्हें कमरे में ला के रख दिया था कि साथ ही ना इनको ऑर्गेनाइज़ करके फोल्ड करके अलमारियों में रख दूँगी और पूरा हफ्ता ना आप चलें, सुकून हो जाएगा। तो बस इस तरह मैंने आधा घंटा सुकून से बैठ के रिलैक्स किया और बस टीवी शीवी देखा। उसके बाद जो कमरा था ना उसको मैंने समेटा, साफ़ सुथरा कर लिया और फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि खाना भी बनाना था। और जिस दिन मैं कपड़े धोती हूँ ना या कोई भी ज़रा बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम करती हूँ, उस दिन मेरी कोशिश होती है कि बड़ा आसान सा खाना बनाऊँ ताकि मैं जो हूँ ना थकूँ भी ना। और जो खाना है वो तो लाजमी बनाना ही होता है, चाहे आप सेपरेट रह रहे हो, चाहे आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो। अच्छा, मैं अचार गोश्त बनाने लगी थी और मैं जो डब्बे वाला ना वो वाला अचार गोश्त बनाती हूँ। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि घर पर मसाले पीसूँ, लेकिन अचार गोश्त एक ऐसी चीज़ है जिसको ना मैं डब्बे वाला बना लेती हूँ। खैर है यार, कभी कभी चलता है। अच्छा, ये वाली जो बास्केट आपको नज़र आ रही है ना ग्रीन, ये मैंने 100 रुपीज़ की ख़रीदी थी। बड़ी यूज़फुल है यार किचन में। इस तरह के मसाला बॉक्सेस हम अक्सर लेके आते हैं ना, तो मैं इसके अंदर सारे जो बॉक्सेस हैं उनको अरेंज करके रख देती हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि पूरा पैकेट यूज़ नहीं हो रहा होता और इस तरह ना वो एयर टाइट रहते हैं, इनके अंदर मॉइस्चर भी नहीं जाता और कोई ना कीड़ा मकोड़ा भी नहीं जाता। तो इस तरह की चीज़ें ना जो सस्ती भी हों, अफोर्डेबल हों और साथ ही साथ यूज़फुल भी हों, किचन में ना लाजमी लेकर आया करें। ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है यार इन छोटी छोटी चीज़ों से और बहुत कम पैसों में। अच्छा, तो बस एक पैकेट था ना, उसमें से आधा मैंने पहले बनाया हुआ था, आधा बनाने लगी थी मैं। तो मैंने ये जो भी अचार गोश्त का मसाला था, इसके अंदर नींबू का रस और थोड़ा सा ऑयल ऐड करके एक पेस्ट सी बना ली थी। थोड़े से बड़े साइज़ की तो हरी मिर्चें नहीं थी, नॉर्मल साइज़ की थी। इनको मैंने डीसीड किया, इनके सारे जो बीज थे वो निकाले और मसाले को इसमें भर दिया था। अच्छा, अचार गोश्त में ना इन्हीं मिर्चों की वजह से मुझे लगता है कि जायका आता है। बाकी अगर आप किसी और तरीके से अचार गोश्त बनाते हैं या उसका मसाला रेडी करते हैं ना, तो अपनी रेसिपीज़ और तरीके मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक ये वाहिद ऐसी डिश है जो मुझे ना खुद से मतलब मसाले वगैरह पीस के ग्राइंड करके बनानी नहीं आती और मुझे थोड़ी सी मुश्किल भी लग रही होती है। इसलिए बस मैं कहती हूँ चलो डब्बे वाला मसाला यूज़ कर लेते हैं। लेकिन आपने अपनी जो रेसिपी है ना मेरे साथ लाजमी शेयर करनी है, तो फिर मैं इंशाल्लाह वो भी लाजमी ट्राई करूँगी। और यहाँ पे ना अभी सिर्फ 10 साढ़े 10 हुए थे, तो सारे काम जो थे ना ऑलमोस्ट मेरे डन हो रहे थे और मुझे ना बड़ा रिलैक्स फील हो रहा था कि चलो है तो संडे, लेकिन संडे को आपने इस तरह से यूटिलाइज़ करना है, इस तरह से टाइम को मैनेज करना है कि घर के जो काम है ना वो आप 11 बजे हद 12 बजे से पहले पहले ख़त्म कर लें और बाकी का जो सारा टाइम है ना फैमिली के साथ स्पेंड करें और शाम को कहीं ना कहीं बाहर एटलीस्ट एक वॉक पे जाएँ, ताकि माइंड जो है ना आपका रिलैक्स हो जाए, फ्रेश हो जाए और पूरे हफ्ते के लिए ना आप रेडी हो जाएँ, आपके अंदर एक मोटिवेशन आ जाए। घर को तो रीसेट करते हैं, लेकिन अपने जहन को भी रीसेट करना ना बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने बहुत दफ़ा बताया कि मैंने ये अदरक लहसुन की क्यूब्स बना के रखी हुई हैं, टमाटर की क्यूब्स बना के रखी हुई हैं, तो इसकी वजह से भी जो मेरा कुकिंग टाइम है ना काफ़ी कम हो जाता है। तो बस मैं हांडी चढ़ा के ना फटाफट से रूम में आ गई थी। मेरा तो घर बहुत छोटा सा है, बहुत दफ़ा बताया है, बहुत दफ़ा दिखाया, बल्कि यही दिखाती हूँ हर व्लॉग में। तो बस बहुत जल्दी से सफाई हो जाती है। और यहाँ ना आज दोबारा से एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। आज मैं एक कमेंट पढ़ रही थी कि ना अपना कंटेंट चेंज कर लें, कब तक एक ही रूम एक ही किचन दिखाएंगी आप और पैसे कमाएंगी। तो पहली बात, किसी के भी ना रिस्क पे आप नज़र ना रखा करें, क्योंकि अल्लाह ताला अगर मुझे दे रहा है या किसी को भी दे रहा है ना, तो हर इंसान को उसकी मेहनत का सिला मिलता है और आपके ख़जानों में कोई कमी नहीं आ रही और ना ही आपसे छीन के मुझे रिस्क मिल रहा है। बाकी रही बात एक ही कमरा एक ही किचन, तो मैं आप लोगों के लिए अब नया घर तो ख़रीदने से रही, जो है वही दिखाऊंगी ना। तो अगर किसी को मसला होता है ना, तो यकीन करें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, मस्त देखा करें, व्लॉग स्किप कर दिया करें, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे प्यार करने वाले ना बहुत सारे लोग हैं। तो प्लीज़ इस तरह के कमेंट्स ना किया करें जो ना किसी के दिल पे जाके लग जाएं। मैं तो खैर ढीठ हो गई हूँ और मैं परवाह नहीं करती, लेकिन बार बार जब आप किसी को उसके छोटे घर का या किसी भी कमी का एहसास दिला रहे होते हैं ना, तो अगला इंसान दिल ही दिल में कहीं ना कहीं सोच रहा होता है और हर्ट हो रहा होता है। और मैं बहुत दफ़ा कहती हूँ कि लोगों को ना हर्ट मत किया करें, क्योंकि अगर इंसान चुप हो जाता है ना और मामला अल्लाह पे छोड़ देता है, तो फिर आपके लिए वो मामला ख़राब हो जाता है। एक छोटी सी बात थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और इसी दौरान जो है ना फटाफट से मेरी जो सफाई थी वो भी हो गई थी। और मैं आपसे काफ़ी दफ़ा कह चुकी हूँ कि एक तो ये खड़े होकर जो पोछा लगता है ना मोप, इसका बड़ा फ़ायदा है। आसानी से ना आप इसको बेड के नीचे भी फेर सकते हैं, सोफ़ों के नीचे भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप बैठ के पोछा लगाओ ना, इतना आगे तक हाथ नहीं जा रहा होता, तो ये बड़ा कन्वीनियंट रहता है। तो अपनी सफाई को आसान बनाने के लिए इस तरह की चीज़ें लाजमी ख़रीदती रहा करें।
और हाँ, आपने देखा कि मैंने ना डस्टबिन को भी वॉश किया था, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ना संडे को तो लाज़मी ये जो डस्टबिन होती हैं किचन की हो गई या जो भी घर में आप डस्टबिन यूज़ करती हैं ना, एक मैंने अलग स्पंज रखा हुआ है, पुराना बर्तन धोने वाला पुराना हो गया था, तो मैंने अब इस मकसद के लिए रख लिया कि मैं डस्टबिन वगैरह वॉश कर लेती हूँ। तो इन चीज़ों के अंदर ना स्मेल आने का रीज़न ये होता है कि हम इनकी सफाई-सुथराई का ख़्याल नहीं रखते हैं। तो कोशिश किया करें कि स्पेशली जो आपकी किचन की डस्टबिन है ना, उसे आप टाइम टू टाइम लाज़मी वॉश करें, ताकि किचन में ना किसी भी तरह की वो जो एक स्मेल सी आती है, वो ना आए। और आप यहाँ पर देखें कि 11 बजे तक मेरे घर के सारे काम हो गए थे और अब मैं यहाँ पे आपको यकीन दिलाने के लिए सिर्फ बता ही सकती हूँ कि वाक़ई हो गए थे। अगर दिन का आगाज़ जल्दी करो, टाइम को मैनेज करो और अपना जो माइंड है ना उसमें आप सेट कर लो कि हाँ, ये काम आज आपने करने हैं, तो वो यकीन करें वो हो भी जाते हैं। और एक बात, मैं ना वीक में 1 दिन मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि संडे को ना 2-3 अपने सूट, हस्बैंड के सूट, आमना के कपड़े ना इस्त्री करके हैंग करके रख लेती हूँ, ताकि ना बड़ी आसानी रहती है। चाहे आप वर्किंग वूमेन है, हाउसवाइफ हैं, ये कपड़े इस्त्री करने वाली आदत को अपनी रूटीन का हिस्सा लाज़मी बनाएँ। अक्सर कहीं अचानक जाना पड़ जाता है, हस्बैंड ने जाना है या आपने जाना है, कोई गेस्ट आ गया है, फटाफट से आप हैंग किए हुए कपड़े निकालो और पहन लो। वैसे मेरे पास तो वो हैंग करने वाला सिस्टम नहीं है, तो मैंने प्रॉपर तरीके से ना तय लगा के रख देती हूँ और जब ज़रूरत हुई निकाले और पहन लिए। और कोशिश किया करें कि रात के वक्त इस्त्री बिल्कुल ना लगाएं, उस टाइम बिजली के रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इन चीज़ों का भी ना हर चीज़ के साथ ख्याल रखा करें। तो मैं ना हमेशा कोशिश करती हूँ कि दिन के टाइम ही इस्त्री करूँ और मैं किचन में फ़ैन लगा हुआ है तो वहीं बैठ के ना नीचे सुकून से बैठ के इस्त्री कर लेती हूँ, क्योंकि भाई इस्त्री स्टैंड अगर मैं ले भी लूँ तो रखने की जगह नहीं है। तो बात वही है ना, जो है अल्लाह ताला ने जो दिया है उसमें सब्र शुक्र करना सीखें। और जब ज़िंदगी में सब्र और शुक्र आपकी ज़ात का हिस्सा बन जाते हैं ना, तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। ट्रस्ट मी, ये एक जो आदत है ना शुक्र वाली और सब्र वाली, इसको ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और आप देखेंगे कि ज़िंदगी में ना सुकून जो है ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी ये जो मैं डेली व्लॉग्स बना रही होती हूँ ना, मुझे पता है कि हम सब हाउसवाइफ्स की जो रूटीन है सेम इसी तरह की होती है, कुछ नया नहीं मैं दिखा रही होती, लेकिन मैं कोशिश कर रही होती हूँ कि जो सब मुझे पता है, जिस तरह मेरी लाइफ आसान हुई है, मेरी लाइफ में एक चेंज आया ना, वो चेंज आप सबकी लाइफ में भी आ सके, क्योंकि मुझे ये बातें किसी ने नहीं सिखाई थी, ये सब मैंने खुद सीखी हैं। अच्छा, जो मेरे बर्तन है ना वो मैं साथ-साथ ही वॉश करती रहती हूँ, तभी आपको टोकरी में इतने सारे धुले हुए बर्तन नज़र आ रहे थे। जैसे ही जो भी प्लेट गंदी हुई मैं साथ ही धो के ना टोकरी में रख लेती हूँ और जब एक दफ़ा बहुत सारी टोकरी में बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं ना, सारा उनका पानी ड्रेन हो जाता है, फिर मैं उनको रैक में रखती हूँ, क्योंकि अगर आपका जो बर्तनों वाला स्टैंड है वो स्टील का है ना, अगर उसमें गीले बर्तन रखेंगे उसे ज़ंग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो इन बातों का भी ख्याल रखा करें। और आप लोग बार-बार मुझसे ना इस क्या कहते हैं स्पंज होल्डर के बारे में पूछ रहे होते हैं, तो ये भी मैंने केके मार्ट से लिया था, दराज पे भी ये अवेलेबल है। प्राइस मुझे नहीं पता, मैंने 350 का शायद लिया था। अच्छा, वैसे ना ये इतना कोई भी यूज़फुल तो नहीं है, क्योंकि मैं इसके अंदर लिक्विड डिश वॉश डाल के नहीं रखती, मुझे बड़ी उलझन होती थी, बार-बार पंप प्रेस करो, टाइम वेस्ट होता था। हाँ, शश का ज़रूर है, पड़ा हुआ ना अच्छा लग रहा होता है, वरना अगर आप किसी भी प्लेट में या पुराने डब्बे में बर्तन को रखते हैं ना, सॉरी बर्तनों वाले साबुन को और स्पंज को रखते हैं, वो बड़ा गंदा सा लुक लग रहा होता है। तो किचन को साफ़-सुथरा रखने के लिए तो काफ़ी अच्छा है। दूसरा ना, इसका जो नीचे वाला पोर्शन है, उसके अंदर मैं स्पंज को रख देती हूँ, तो एक तरीके से वो साफ़-सुथरा रहता है, मक्खियों से, कीड़े-मकोड़े हो गए, छिपकलियों से भी महफूज़ रहता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, बाकी सिर्फ शश का है। अगर किचन को साफ़ रखना चाहते हैं और एक ऑर्गेनाइज़ वाली लुक चाहते हैं ना किचन में, तब मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप खरीद लें। और बस यहाँ पर आप देखें, बेशक कहने को आज संडे था, लेकिन वही बात कि हम औरतों का संडे तो नहीं होता ना, तो मेरी कोशिश होती है कि घर के काम तो चलो करने ही हैं, संडे को इस तरह के काम करो कि फटाफट से ना इंसान फ्री हो जाए, कोई एक्स्ट्रा बर्डन भी आपके ऊपर ना आए। और यहाँ पर जब शाम का टाइम था, आपकी बहन नहा धो के साफ़ सुथरे नए से कपड़े पहन के रेडी शेडी हो गई थी बाहर जाने के लिए। तो इस तरह ना मैं अपने संडे को प्रोडक्टिव भी बनाती हूँ और साथ ही साथ अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम मैनेज करती हूँ, और ये सब कुछ आप भी कर सकती हैं। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। मैं भी आप सबके लिए हमेशा हर नमाज में दुआ करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।